हाँ जी, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम लोग कर रहे हैं सीपीसी की रिवीजन फॉर हरियाणा एडीए प्री एग्जाम, और ये आपके लिए अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें उसके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इन डेप्थ प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की। सो यू कैन कोड यूज़ लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ हरियाणा एडीए की मॉक टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। 24, 26, 28 को 3 आपके पेपर होने वाले हैं। कंप्लीट जो नया पैटर्न है उसी के ऊपर हिंदी इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अनअकैडमी ऐप के ऊपर होगा, इसको आप परचेज कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे जाके, या फिर लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करोगे तो ये जो प्राइस है इसमें आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप ये सीरीज़ फ्री में चाहते हो तो मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 4 बच्चों को ये वाली टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। 21 और 22 जुलाई को रात को 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास आप अटेंड करना। अगर आप उसमें टॉप करते हो तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ के साथ हरियाणा एडीए की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज पार्ट नंबर 12 रात को 9 बजे करेंगे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, उसको भी जाके चेकआउट कीजिएगा। चलिए चलते हैं। सो ऑर्डर नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा ऑर्डर 1 से लेके 8 तक कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 9 एंड ऑर्डर नंबर 10। 10 ऑर्डर हो जाएंगे आज आपके। सो ऑर्डर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर आप रूल 1 की बात करते हो, रूल 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल सा रूल है। रूल 2 समझिए, रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 2 कहता है सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा जहां सम्मन सर्व नहीं हुए हैं। सम्मन क्यों सर्व नहीं हुए? क्योंकि प्लेंटिफ की गलती की वजह से प्लेंटिफ ने कोस्ट पे नहीं की। जो आपने ऑर्डर 5 रूल 9 में पढ़ा था कि एक्सपेंसेस जो हैं सम्मन्स के वो कौन पे करेगा? प्लेंटिफ करेगा। तो यहाँ बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कोर्ट फी या जो एक्सपेंसेस थे ऑर्डर नंबर जो आपने पढ़ा था उसके अंदर उसने पे नहीं की, ठीक है, पैसे पे नहीं किए या फिर प्रेजेंट नहीं की कॉपीज़ जो मांगी गई थी उससे। सो इस सिचुएशन में जो है ऑर्डर पास कर दिया कि उसका सूट डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। तो सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सर्विस नहीं हुई फिर भी डिफेंडेंट आ गया है, ठीक है, तो आप कोई भी ऑर्डर डिसमिसल का नहीं पास करने वाले। तो ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 2 याद रखना है, ठीक है। प्लेंटिफ का कोई डिफ़ॉल्ट है, उसने पैसे पे नहीं किए, ठीक है, फेलियर हो गया, पेमेंट नहीं की, तो सूट उसका डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है। कोई भी पार्टी अपीयर नहीं हुई है, ठीक है, तो सूट जो है आपका डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। ना ही आपका डिफेंडेंट आया ना ही प्लेंटिफ आया, सूट उठा के डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब रूल 2 में और रूल 3 में जो आपका सूट डिसमिस हुआ उसकी रेमेडी रूल 4 में दी हुई है। रूल 4 कहता है कि आप फ्रेश सूट जो है फाइल कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि आप मेरा सूट जो है रिस्टोर कर दिया जाए और वो जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाए। बस आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि क्यों, सफिशिएंट कॉज आप दे देंगे, रीज़न दे देंगे, कोर्ट जो है डिसमिसल ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देगी और आपके सूट को रिस्टोर कर सकती है या फिर आप एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। तो रूल 2 एंड रूल 3 में जो डिसमिस हुआ है सूट उसकी रेमेडी रूल 4 में। ये तीनों रूल प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रूल नंबर 5 पे चलते हैं। डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 1 मंथ टू अप्लाई। बस यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। जो यहाँ पे 1 मंथ की जगह 7 डेज़ का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये अमेंडमेंट हो चुकी थी, पुराना बेयर एक्ट है। तो याद रखिएगा सूट जो है आपका डिसमिस किया जा सकता है अगर समन्स जो है अनरिटर्न आगे सर्विस नहीं हो पाई समन्स की, और 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई नहीं किया एज ए प्लेंटिफ तो आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ रीजंस है, अगर आप शो कर दोगे कि ये रीजन थे इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया तो कोर्ट उस केस में डिसमिस नहीं करेगी। तो रूल नंबर 5 बस याद रखना, 7 दिन का टाइम पीरियड। रूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। जहाँ प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, डिफेंडेंट नहीं हो रहा, तो उन केसेस में क्या होगा? 3 केसेस हैं। जहाँ सम्मन ड्यूली सर्व हो रहे हैं तो आप एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाओगे। जहाँ सम्मन सर्व नहीं हुए तो आप जो है सेकंड सम्मन इशू कर दोगे। जहाँ पे सम्मन सर्व हुए लेकिन ड्यू टाइम में नहीं हुए तो आप प्रोसीडिंग्स को क्या कर दोगे? एडजेंट कर दोगे, नेक्स्ट डे जो है फिक्स कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे हियरिंग को। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, जहाँ सम्मन सर्व्ड हो गए तो एक्स पार्टी आप प्रोसीड कर जाओगे। प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है लेकिन सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हुए तो सेकंड सम्मन इशू कर दोगे, ठीक है। प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, सम्मन सर्व हुए लेकिन लेट हुए तो आप हियरिंग को पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे के लिए डाल दोगे, ठीक है। रूल 6 के साथ रूल 7 भी पढ़ दें, लेकिन हमारे प्री में नहीं आएगा, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। रूल नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आने वाला है। देखो अभी हमने रूल 6 में पढ़ा जहाँ प्लेंटिफ अपीयर हुआ है, यहाँ सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हुआ है। जहाँ डिफेंडेंट अपीयर होगा वहाँ पे आपका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो रहा, डिफेंडेंट हो गया है, ठीक है, तो आपका सूट जो है डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस इन डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखिए जो रूल 8 में डिसमिस किया गया, रूल 9 में जो है
उसके बारे में आपको बताया गया क्या रेमेडी हो सकती है। देखिए, जहां आपका सूट होली या पार्सली डिसमिस कर दिया गया रूल 8 के अंदर, तो प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया जाएगा कि आप फ्रेश सूट जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग नहीं फाइल कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, क्या आप उस डिसमिसल को सेट असाइड करवा सकते हो, मतलब आप अपने सूट को रिस्टोर करवा सकते हो बाय साइटिंग सफिशिएंट रीजंस। कोर्ट को सेटिस्फाई कर दीजिए कि क्यों नहीं आ पाए। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके सूट को रिस्टोर कर लेगी, और कोई भी सूट जो है रिस्टोर नहीं किया जाएगा जब तक कि नोटिस ना दे दिया जाए दूसरी पार्टी को। ठीक है, तो रूल नंबर 9 के बाद दोनों इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 8 एंड 9। 10, 11 नहीं पढ़ना और 12 नहीं पढ़ना। 10, 11, 12 तीनों नहीं पढ़ने आपको। डायरेक्टली आपको पढ़ना है रूल नंबर 13, बहुत फेवरेट है, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री अगेंस्ट डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर एक्स पार्टी डिग्री आ रही है, ये तो डायरेक्ट प्री में आता है। 9-13 9-13 याद रखना है। 9-13 के अंदर जो डिग्री है एक्स पार्टी, उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है। कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और लिमिटेशन एक्ट के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर सेटिंग साइड दी एक्स पार्टी डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्री के लिए। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि है एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वेयर देयर हैज़ बीन एन अपील अगेंस्ट एन एक्स पार्टी डिग्री। अगर आपने एक्स पार्टी डिग्री की अगेंस्ट अपील प्रेफर कर रखी है, ठीक है, एंड दी अपील हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और वो अपील जो है आपकी डिस्पोज ऑफ होगी किसी भी ग्राउंड के ऊपर। लेकिन आपका कौन सा ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि अपीलाइंट ने जो है विड्रॉ कर ली अपील। इस ग्राउंड के अलावा अगर किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर आपकी अपील जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है, तो जो है एप्लीकेशन जो है ये आपकी सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री की, तो एप्लीकेशन यहाँ पे लाई नहीं करेगी इस रूल के अंदर। याद रखिएगा, अगर आपकी अपील फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, अदर देन दिस ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड कौन सा है कि आपने बस विड्रॉ ना की हो, इस ग्राउंड के अलावा आपकी अपील जो है अगर रिजेक्ट हो गई है, डिस्पोज ऑफ हो गई है किसी भी अदर ग्राउंड के ऊपर, तो आपकी जो एप्लीकेशन है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 में नहीं लाई कर सकती, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम में आती है, इसको याद रखिएगा। और एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, रूल 14 ये कहता है, रूल 13 के ही साथ में है कि कोई भी डिग्री सेट असाइड नहीं की जाएगी जब तक आप अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दे देते हो। तो ये था आपका ऑर्डर नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑर्डर 9 से प्री में आते हैं, तो ऑर्डर 9 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जो जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं अच्छे से पढ़ना, याद रखना। नाउ ऑर्डर 10 प्री बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। जनरल क्वेश्चन है, प्री बेस्ड आता है, ज़्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाता, सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ से जो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट कौन से ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 10 में दिया हुआ है। यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन होता है, रूल 1A B C ये नहीं पढ़ने आपको, डायरेक्टली आपको रूल 2 पढ़ना है। और एग्जामिनेशन किया जाएगा पार्टीज़ का। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक ये शेल वर्ड याद रखना है, एक मे वर्ड रखना है। शेल with a view to eliciting matter in controversy in a suit, examine orally such of the parties appearing in person or present in court as it deems। जो parties in person है, कोर्ट में present है, तो उनको आप shall वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया कि उनको आप एग्जामिन करेंगे orally। may oral examine any person able to answer। देखो यहाँ पे parties तो shall आएगा, कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको पता है कुछ क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस सूट है, ठीक है, बाई हुम एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट और इस प्लेडर अकम्पनीड, जिसके साथ भी जिस भी पार्टी के साथ वो व्यक्ति आया है, तो उसको मे है यहाँ पे। शेल और मे दोनों वर्ड यहाँ पे अलग अलग हैं, दोनों आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक ये बड़ा है सब रूल 3, कोर्ट चाहे तो वो क्वेश्चंस भी पुट कर सकती हैं जो दूसरी पार्टी ने सजेस्ट किए हैं एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, रूल नंबर 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री में कई बार ये आ जाता है। ये कह रहा है कॉन्सिक्वेंट ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। आप नहीं गए, आपके प्लीडर साहब कोर्ट में गए और प्लीडर साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए, ये लिखा ना अनेबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, नहीं दे पाए, तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि भाई जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर तो उनको पता होने चाहिए, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी हियरिंग। कितने दिन के लिए, नॉट लेटर देन 7 डेज। ये 7 डेज का कंसेप्ट याद रखना है, 7 दिन के लिए हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और पार्टी को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप इन पर्सन कोर्ट में आएँ और उन क्वेश्चंस के जवाब दें। अगर पार्टी फेल हो जाती, बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज़ के कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाती इन पर्सन, जो डे अपॉइंट किया गया, तो कोर्ट फिर यहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा उसके अगेंस्ट, और जो भी ऑर्डर कोर्ट को ठीक लगेगा वो पास कर देगा। तो आज हमने टोटल जो है 10 ऑर्डर कर लिए CP से, कल फिर 10 ऑर्डर करवा दूंगा। तो वही बात है, 25 तारीख तक, मतलब 10-10 ऑर्डर डेली हम करेंगे, तो 25 तारीख तक आपके सारे ऑर्डर CPC के कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि हाँ सर पूरे ऑर्डर्स करवा दो, मेरी एनर्जी बनी रहेगी। तो आज रात को 9 बजे हरियाणा आईडी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर पार्ट नंबर 12 हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा आईडी की टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुई है उसको परचेज कर लो, अगर नहीं की है फिर मत बोलना
इस टेस्ट सीरीज़ से बहुत बेनिफिट होगा। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टेस्ट सीरीज़ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो मेक देखो 700 रुपये की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपये की भी बात हो, 2000 की भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हरियाणा ADA का जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आपका क्लियर हो रहा है एग्ज़ाम, तो पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, आप अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास है पैसा और आप परचेज़ कर सकते हो तो कर लेनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन यही है। क्योंकि जितने सेट हैं, जितने भी पेपर हैं हमारे, ये जो टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलने वाले 3 पेपर, ये सारे के सारे मैंने सेट किए हैं। तो सारे मैंने सेट किए तो आप समझ सकते हो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से रात को 9 बजे। आज की ये लास्ट वीडियो है, बाकी वीडियोस कल आपको मिलेंगी सेम टाइम पे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है, जिसके अंदर हम 10 ऑर्डर्स जो है कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, 10 ऑर्डर तक हो चुका है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक कमेंट कर देना कि ऑर्डर 1 किससे डील करता है, बिना देखे, सो डैट मुझे भी यकीन हो जाए कि हाँ भाई बच्चों को याद हो गया, रिवाइज अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं रात को 9 बजे, बाय। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और दोस्तों से भी करवाना। बाय बाय।